नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बिजली की आंख में चौली से जनता परेशान, अधिकारी बोले समस्या हल कर रहे हैं। रायसेन में लगातार बिजली की आंख में चौली से जनता परेशान है। दिन में कई बार बिजली जा रही है। लगातार शिकायत करने के बाद भी समस्या हल नहीं हो रही है। उसके बाद कुछ उपभोक्ता बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे। इसके बाद अधिकारी ने कहा कि हम स्थिति को सुधार रहे हैं। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। हम खड़े हैं मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय के सामने। विगत 3 दिनों से रायसेन की जनता परेशान है। लगातार लाइट आ रही है और लाइट जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। इस संबंध में हमने यहाँ के उप महाप्रबंधक से बात की तो उन्होंने कहा कि इस आंधी और तूफान के कारण जो भी परेशानी उपभोक्ताओं को हुई है, उनकी समस्याओं का हम शीघ्र निराकरण कर रहे हैं। अब देखना यह है कि निराकरण बता रहा हूँ। सुनो तो बात को आप ठंडा पानी मत पिलाओ। ठंडा पानी हम पी के आए। हम तो पानी पिला। हम सिर्फ आपसे ये चाह रहे हैं। अभी हम शर्मा जी से हमने बात करी। शर्मा जी ने कहा कि वो फोन नंबर ले लिया। कह आप चले जाओ, दुकान पे चले जाओ जल्दी से। बैठे 3 घंटे हो गए। मजबूरन हमें फिर आना पड़ा आपके पास। हम तो आते ही नहीं। हमने कहा आए, लाइट नहीं आई, छुट्टी करो, घर जाके अपना आराम से। भाई साहब कल से हम लाइट नहीं चल रही दुकान की। अच्छा। और कांटे माटे सब बंद हो गए हमारे। कंप्लेंट भी 2 दान करी, बिजली विभाग भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या कहते हैं? आ रहे 1 घंटा बाद आ रहे, आ ही नहीं रहे। लाइट के लिए आए हैं। 2 रोज से लाइट ही नहीं है। मतलब ये है कि भोपाल में भी कंप्लेंट कर चुके 2-3 बार। फिर यहाँ कंट्रोल रूम में भी 2 बार कर चुके कंप्लेंट। फिर वो यही साहब क्या वो शर्मा बैठता है, उसने कहा कि आप तो दुकान पहुँचो, अभी पहुँचाता हूँ। शिकायतें आ रही हैं कि लगातार विद्युत काटी जा रही है और लोग बहुत परेशान हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ विद्युत विभाग सभी रायसेन वासियों की जो विद्युत संबंधी शिकायतें उसके निराकरण हेतु प्रयासरत है। विगत 2 दिन पहले जो आई हुई आंधी और अंधड़ के कारण से रात्रि 8 बजे से कई जगह हमने जो चिन्हांकित किया, तकरीबन 58 लोकेशनों के ऊपर अलग अलग स्थानों पे विद्युत लाइनें हमारी क्षतिग्रस्त हुई। उसके ऊपर पेड़ गिरे, कहीं डालियाँ फंसी, कहीं हवा के कारण से तार निकल गए। उस कारण से यह स्थिति निर्मित हो गई थी कि जो 2 दिन पहले रात्रि 9 बजे समस्त रायसेन शहर की विद्युत आपूर्ति ठप हो चुकी थी। इस हेतु विद्युत विभाग ने कमर कसी। मैंने और अपने समस्त अधिकारियों ने अपनी समस्त कर्मचारियों को रात्रि में ही बुलाया एवं रात्रि के 2 बजे तक हम तकरीबन 70% एरिया को वापस सुनियोजित कर पाए। इसमें कोशिश हमने यह करी थी कि जहाँ जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है उसको काट दें और जहाँ काट करके जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बिजली हम पुनर्स्थापित कर सकते हैं कर लें। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 4 बजे तक हमने कलेक्ट्रेट और कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास की विद्युत व्यवस्था भी बड़ी खराब थी, तो हमने सवेरे 4 बजे तक वहाँ की विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से कर दी। अब इसके बाद में अगले दिन जब हमारे पास में सवेरा हुआ तो बहुत सारी शिकायतें बढ़ गई। तकरीबन 400-500 शिकायतें हमारे कॉल सेंटर पर प्राप्त हुई और फिर हमने अपनी टीमों को उस हेतु अग्रसर किया, आगे बढ़ाया। तो शिकायतें समय के साथ में और बढ़ती गई। कहीं तो कल की बात बताऊं तो एक 33 kV लाइन जो है वो अशोकनगर में मकान के ऊपर से गुजर रही थी। किसी ने अपना अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य करते हुए लाइन के पास में मकान बना लिया। उससे उसकी छज्जा से हमारा लाइन टकरा गई और उससे हमारी 33 kV लाइन के तार टूट गए। उस तार टूटने के कारण से आधे से ज़्यादा शहर की बिजली फिर बंद हो गई। तो उस निर्माण कार्य हमने फिर से शुरू किया और 3 घंटे के अंदर फिर से पुनर्स्थापित किया। तो ऐसे बिजली आना जाना कल लगा रहा और कल रात्रि 10 बजे तक हमने ज़्यादातर शिकायतें अपनी 11 kV लाइनों को दुरुस्त कर लिया और जो इक्का दुक्की शिकायतें जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की थी वो शेष रह गई थी और वो रात्रि 12 से सुबह 6 बजे के बीच में हमने समस्त इक्का दुक्का शिकायतों का भी निराकरण कर लिया है। और मुझे हर्ष का विषय है कि जहां 400 शिकायतें मेरे पास में थी और कल आज सवेरे 6 बजे मात्र मेरे पोर्टल पे 10 शिकायतें लंबित थी, जिसका निराकरण हमारे द्वारा। शहर में आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं और कितने उपभोक्ता हैं? शहर में वैसे तो मेरे पास में नियमित तौर पे 2 गाड़ियाँ चलती हैं। एक मेरी जेई के पास में रहती है, एक
ये विद्युत व्यवधानों के लिए गाड़ी अलग से हमने आरक्षित करके रखी है। और जब ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती हैं तो मेरी गाड़ी, मेरे पास में एक और गाड़ी और आसपास के जो ऑफिसर्स की गाड़ी हम मिला करके तकरीबन 6-7 गाड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं, तो गाड़ियों की ऐसी कोई समस्या नहीं रहती। और कुल हम पूरे शहर के तकरीबन 14,000 कंज्यूमरों को विद्युत प्रदाय करते हैं शहर की बिजली से। ऐसे कोई व्यवस्था नहीं हो सकती कि अगर आंधी भी आए, तूफान भी आए तो भी बिजली ना कटे, ना हो? लोग बहुत परेशान होते हैं। देखिए क्या है कि ऐसी तो कोई व्यवस्था बनी नहीं है कि आंधी तूफान में विद्युत व्यवधान ना हो। आगे जाकर के समय के साथ में अंडरग्राउंड सिस्टम बनाने के बाद में इससे बचा जा सकता है, लेकिन उसका खर्चा काफ़ी बड़ा होता है। और अभी ऐसा तो बड़े महानगरों में ही अभी हम अंडरग्राउंड पे गए हैं, बाकी अभी ऐसे मध्य प्रदेश में अंडरग्राउंडिंग सिस्टम किसी शहर के लिए तो बना नहीं है। आगे जाकर के भविष्य में इसकी कल्पना की जा सकती है। अभी मेरे सामने 2 कस्टमर आए, उन्होंने कहा कि सुबह हमने शिकायत की थी लेकिन आज 5 घंटे बाद भी उनकी बिजली दुरुस्त नहीं हुई है। ऐसे कई कस्टमर होंगे जो आते होंगे, परेशान होते होंगे। बिल्कुल, ऐसा कई कस्टमर आते हैं, कई कस्टमर फ़ोन पे भी, दूरभाष पे भी मुझसे संपर्क करते हैं। हम उनके दूरभाष पे उनको रेखांकित करते हैं, ऐसी सूची भी हमने बनाई है। और हमने ऐसे समस्त कर्मचारियों और अपने अधिकारियों को बोला है कि जितने भी फ़ोन के ऊपर ऐसे फ़ोन आ रहे हैं जो इक्का दुक्का छूट गए हैं, जिनके विद्युत व्यवधान हम अटेंड नहीं कर पाए या फिर से विद्युत व्यवधान आ गया है, उनको लिस्ट आउट करें, उनसे बात करें और उनकी शिकायतों को घंटे भर के अंदर निराकरण